हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज हम इस वीडियो में 1 ईयर पीजी एडमिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एडमिशन पोर्टल पे यहाँ पे आके हम देखते हैं। यहाँ पर 1 ईयर पीजी का लिंक आ रहा है और ये लेटेस्ट अपडेट है फॉर दी 1 ईयर पीजी के लिए। ओके, देन हम इस वेबसाइट पे देखेंगे कि इस लिंक को क्लिक करके देखेंगे कि किस तरीके से इस पोर्टल पे रजिस्टर करना है और क्या प्रोस्पेक्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये प्रोस्पेक्टर हम सबसे ये जो लिंक हमने देखा है, ये 1 ईयर पीजी के लिए स्पेशली वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ड्यू फॉर एडमिशन पोर्टल फॉर 1 ईयर पीजी प्रोग्राम। ओके, सो हम इसके नीचे देखते हैं कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन बटन तो नहीं है और इन्फॉर्मेशन बटन बुलेटिन पे हम क्लिक करके सबसे पहले हम बुलेटिन को रीड करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है और ये किस बेस पे है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एडमिशन है किसके लिए एलिजिबल है और कौन इस पे एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे जो ये एडमिशन है 1 ईयर पीजी प्रोग्राम, ये जो है ना मेरिट बेस्ड पे है। यहाँ पे देखिए आप, लिखा भी हुआ है मेरिट बेस्ड, मतलब कि एक मेरिट निकलेगी और उसके बेस्ड पे ही आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। ठीक है, मेरिट बेस्ड मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है। और ये नया सेशन जो 26 एंड 27 के लिए। देन उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं और आगे देखेंगे कि इसका किस तरीके से पीजी प्रोग्राम 1 ईयर पीजी के लिए किस तरीके से सीट है, कौन से प्रोग्राम्स हैं एंड कैसा इसका प्रोसेस रहेगा एडमिशन का। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाती हूँ कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या सोशल साइंस में से एक सब्जेक्ट लेती हूँ, जैसे एमए पॉलिट साइंस या एमए हिस्ट्री, इनमें से एक लेके आपको समझाती हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया है कि इसके लिए जो NEP 2020 वाला जो प्रोस्पेक्टर था, उसके बिहाफ पे ही जिन्होंने 1 ईयर पीजी प्रोग्राम किया होगा वही एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे लिंक दे रखा है, यही आपका रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, यहीं से आपका एडमिशन होगा और इस सारा 1 ईयर पीजी प्रोग्राम का काम यहीं से होगा। ठीक है, देन इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से समझना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पे सोल, रेगुलर और NCVEP तीनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे कोर्स दे रखे हैं कि कौन कौन से कोर्स 1 ईयर पीजी के लिए दिए जा रहे हैं या फिर हैं जिसे आप परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देन भी चलते हैं हम कि देखते हैं क्या कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दिख गया है और यहाँ पे MA पोल साइंस। ओके, तो इस बेस पे मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जो देख लेंगे हम कि जो प्रेफरेंस है ना बच्चों की, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा या मेरिट पे सिलेक्शन होगा, तो वो होगा प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 एंड प्रेफरेंस 4। तो यहाँ पे ना जिन्होंने ऑनर्स डिग्री करी होगी और रिसर्च किया होगा उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। देन उसके बाद जो होगा वो मेजर जिन्होंने किया होगा उनको फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन उसके बाद फिर से ऑनर्स वालों को, देन मेजर वालों को, इस तरीके से यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और UR एंड OBC के लिए 60% है एंड देन SC ST के लिए 55%। और यहाँ पे हम ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस नॉर्थ कैंपस में ही सिर्फ सीटें वेकेंट है और ये आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि कितनी सीटें वेकेंट है, यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहे हैं। जैसे UR के लिए 18, SC के लिए 7, ST के लिए 3 एंड OBC के लिए 12 एंड EWS के लिए 5। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, सीट वेकेंट दिखा रहा है। ठीक है, आई नो सीट थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा कम है, बट ये इन्होंने यही अपने बुलेटिन में डाल रखा है तो मैं यही आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीट मैट्रिक्स एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दैट डिपार्टमेंट। तो एक ही डिपार्टमेंट है और सीट भी इतनी कम है, ये चीज़ इसमें मेंशन की हुई है। आप इसको और बुलेटिन को ध्यान से पढ़ के देन इस पे एनालाइज करके तभी एडमिशन लीजिएगा। और कंपटीशन बहुत ही हैवी होने वाला है, हाई होने वाला है।
देन उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे आप अपने कोर्सेज़ के हिसाब से जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो देख के और इसको कर सकते हैं। तो हाँ, ये जो मैं दिखाना चाहती थी आपको ये चीज़ है। इस पे बताया कि आपका एडमिशन है वो 3 फेसेस में होगा, फर्स्ट फेसेस एंड सेकंड फेस एंड थर्ड फेस। तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन होगा, देन उसके बाद आपका सीट अलोकेशन होगा। और अभी तक रजिस्ट्रेशन कोई लिंक नहीं आया है तो और इसी पोर्टल में आपको लिंक मिलेगा और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आगे मैं अपडेट कर दूँगी जब ये लिंक आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के वही रजिस्ट्रेशन करना है और OTP रिसीव होगा, वो OTP डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको किस तरीके की डिटेल्स चाहिए होगी या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे सिर्फ आपका कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दैट्स इट, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है और दैट्स इट। उसके बाद ये प्रोसेस जब शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी और आपको गाइड कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो धन्यवाद और इस वीडियो पे लाइक एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।